नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय चुनाव चल रहा है और इस समय एक विशेष प्रकार के कानून को लागू किया जाता है जिसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं और इसी को आदर्श आचार संहिता कहा जाता है। चुनाव की तारीख के साथ ही इसकी घोषणा कर दी जाती है और यह नतीजा आने तक जारी रहता है। इस समय राजनीतिक दलों और राजनेताओं को कुछ विशेष नियमों का पालन करना पड़ता है। आचार संहिता क्या होता है? व्हाट इज अ कोड ऑफ कंडक्ट? आचार संहिता को भारतीय चुनाव का सबसे महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। आचार संहिता चुनाव समिति द्वारा बनाया गया वो दिशा निर्देश होता है जिसे सभी राजनीतिक पार्टियों को मानना अनिवार्य है। आचार संहिता का अर्थ उन नियमों से है जो उस समय अस्तित्व में आते हैं और उनके द्वारा ही पार्टियों की कार्य प्रणाली पर नजर रखी जाती है। आचार संहिता के नियम, कानून व प्रावधान, कोड ऑफ कंडक्ट रूल्स। आचार संहिता लागू होने के बाद सार्वजनिक धन के प्रयोग पर रोक लगा दी जाती है जिससे किसी राजनीतिक दल या राजनेता को चुनावी लाभ प्राप्त न हो सके। चुनाव प्रचार के लिए सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान या सरकारी बंगले का प्रयोग नहीं किया जा सकता। मतदाताओं को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए किसी भी तरह की सरकारी घोषणाओं, लोकार्पण, शिलान्यास पर रोक लगा दी जाती है। अगर कहीं आवश्यक हुआ कि कोई सरकारी घोषणा की जाए या लोकार्पण या शिलान्यास की जाए तो इसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से परमिशन लेना होता है। पुलिस की अनुमति के बिना कोई भी राजनीतिक रैली नहीं की जा सकती है। धर्म के नाम पर वोट की मांग नहीं की जा सकती है। इस दौरान सरकारी खर्च से किसी भी प्रकार का ऐसा आयोजन नहीं किया जा सकता है जिससे किसी भी दल विशेष को लाभ प्राप्त हो सके। राजनीतिक दलों के आचरण और क्रियाकलापों पर नजर रखने के लिए चुनाव आयोग पर्यवेक्षक या ऑब्जर्वर की नियुक्ति करता है। आचार संहिता कब लगती है? चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग के द्वारा की जाती है, इसके साथ ही आचार संहिता लागू कर दी जाती है और यह चुनाव के परिणाम के साथ ही समाप्त हो जाती है। चुनाव के शुरू होने से पहले यह इलेक्शन कमीशन द्वारा चुनावी क्षेत्र में लगाया जाता है। आचार संहिता से क्या होता है? आचार संहिता का उद्देश्य पार्टियों के बीच मतभेद टालने, शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव कराने। इसके माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी केंद्रीय या राज्य की अपनी आधिकारिक पदों का चुनाव में लाभ लेने हेतु गलत प्रयोग न कर सके। इस प्रकार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का माध्यम चुनाव को उचित तरीके से समाप्त कराना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपने समझा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, कब लागू किया जाता है और इसके प्रभाव क्या क्या होते हैं। धन्यवाद।